बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाने की कोशिश करती है। हमें कोई कमजोर समझने की गलती कभी ना करे, ये बयान है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जिसे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या आने वाले दिनों में झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर सीएम हेमंत सोरेन ऐसा क्या करने वाले हैं जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होगी। अब आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर पूरा माजरा है क्या, तो हम आपको इस वीडियो में विस्तार से सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। प्रभात खबर में छपी रिपोर्ट के अनुसार हेमंत सोरेन देश के 12 करोड़ आदिवासियों का नेतृत्व करने जा रहे हैं। सीएम हेमंत को अब राष्ट्रीय फलक पर लाने की तैयारी चल रही है। पार्टी की ओर से इसकी तैयारी भी की जा रही है। दरअसल देश भर के आदिवासियों की एक बड़ी रैली झारखंड में आयोजित की जा रही है। झारखंड सरकार के मंत्री व सीएम के बेहद करीबी सुदीव्य कुमार सोनू ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि देश भर के आदिवासी हेमंत सोरेन को अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में देख रहे हैं। बीते शुक्रवार को विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उनसे देश भर के आदिवासियों को नेतृत्व देने का भी आग्रह किया था। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड देश के आदिवासी समाज के अधिकारों, अस्मिता, संस्कृति और संघर्ष का केंद्र रहा है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसे अनेक महान पूर्वजों से प्रेरणा लेते हुए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज की आकांक्षाओं, अधिकारों की मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आदिवासी समाज के हितों, संवैधानिक अधिकारों, जल जंगल जमीन की रक्षा, शिक्षा, रोजगार के अवसर और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों आदिवासी उन्हें अपने प्रतिनिधि, मार्गदर्शक और मुखिया के रूप में देख रहे हैं। पार्टी की ओर से बताया गया कि हेमंत सोरेन आवाज उठाते रहे हैं, फिर चाहे वह असम का मामला हो या मणिपुर का। अब पार्टी तय कर रही है कि समय समय पर हेमंत सोरेन विभिन्न आदिवासी बहुल राज्यों में भी जाएं, उनकी समस्याओं को जाने और उनका समाधान करने के लिए भी प्रयत्न भी करें। वहीं बीते शुक्रवार की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने महज 1 घंटे के भीतर कई पोस्ट किए। आदिवासी अस्मिता, अस्तित्व, संस्कृति, गरिमामय इतिहास और एकजुटता की बात कही अपने पोस्ट के जरिए। हेमंत सोरेन ने देश भर के आदिवासियों को एक छत के नीचे आने की भी बात कही। हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए इन पोस्ट पर नजर दौड़ाइएगा तो मौजूदा भारतीय राजनीति के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण दिखेगी यह, क्योंकि सीएम ने अपने ट्वीट में स्पष्ट तौर पर कहा कि झारखंड केवल एक राज्य नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज का नेतृत्व है। दूसरे पोस्ट में हेमंत सोरेन ने लिखा कि हम लड़ते रहेंगे अपने अधिकारों के लिए, लड़ते रहेंगे अपनी धरती के लिए और लड़ते रहेंगे अपने अस्तित्व के लिए। एकजुट होकर ही आगे बढ़ा जा सकता है आदिवासी समाज, जिससे कि हमारी समस्याएं सिर्फ आवाज बनकर ना रह जाए बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का एजेंडा बन सके। हमें बताना होगा कि हम बिखरे हुए लोग नहीं, राष्ट्र समुदाय है और इतिहास के कोने कोने से निकलकर हमें भविष्य के केंद्र में पहुंचना है। आगे उन्होंने भाजपा व केंद्र सरकार पर इशारों इशारों में निशाना साधते हुए लिखा, आप देखेंगे कुछ लोग नारा लगाते हैं एक पेड़ मां के नाम पर। आप पड़ोसी राज्य में हसदेव जंगल का हाल देख लीजिए। झारखंड प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण राज्य है। यह हमारे लिए आशीर्वाद है या अभिशाप, यह भी सोचने का विषय है, क्योंकि प्रकृति और आदिवासी समाज को नीति निर्धारण में प्राथमिकता दी ही नहीं गई। हमें एकजुट होकर एक मजबूत आदिवासी समाज के रूप में आगे आना होगा, जिससे हमें कोई कमजोर समझने की कभी गलती ना करे। आप सभी आदिवासी समाज के लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ मैं खड़ा हूं। आने वाले दिनों में कार्य योजना बनाकर हम एक सशक्त आदिवासी समाज के निर्माण की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे पोस्ट पर लिखा कि आज के दौर में अलग अलग संघर्ष करने से संपूर्ण आदिवासी समाज एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ पाता। यह हमारे लिए आशीर्वाद है या अभिशाप, यह भी सोचने का विषय है, क्योंकि प्रकृति और आदिवासी समाज को नीति निर्धारण में प्राथमिकता दी ही नहीं गई कभी। हमें एकजुट होकर एक मजबूत आदिवासी समाज के रूप में आगे आना होगा, जिससे हमें कोई कमजोर समझने की कभी गलती नहीं करेगा। आप सभी आदिवासी समाज के लोगों के साथ मैं पूरी मजबूती के साथ खड़ा हूं। आने वाले दिनों में कार्य योजना बनाकर हम एक सशक्त आदिवासी समाज के निर्माण की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे पोस्ट पर लिखा कि आज के दौर में अलग अलग संघर्ष करने से संपूर्ण आदिवासी समाज एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ पाता है। आप देखेंगे देश में समय समय पर जनगणना होती रहती है, सभी वर्गों के लिए गणना होती है, पर इसमें आदिवासी समाज को उचित स्थान नहीं मिल पाता। ऐसा रहा तो हम लोग विलुप्त होने की स्थिति में आ जाएंगे।
आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक क्षेत्र में हम आदिवासी समाज के लोगों के लिए आज घोर अभाव देखने को मिलता है। आदिवासी समाज के कितने लोग हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। आज मुझे झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों ने चुना है, लेकिन मुझे मालूम है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चुनौतियां और आगे बढ़ती चली जाएंगी। आप देखते होंगे कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाने की कोशिश करती है। मुख्यमंत्री ने इन सभी पोस्टरों के जरिए आदिवासी एकता का संदेश देने का काम किया है। आपको बता दें कि साल 2024 में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए जाने और 5 महीने तक जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन जब बाहर निकले तो उनकी छवि उनके नए लुक में जरूर उन्हें एक बड़े आदिवासी लीडर के रूप में स्थापित करने का काम किया। इस दौरान हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव में आदिवासी समाज से खुद को कनेक्ट करने में भी सफल रहे। आदिवासियों के लिए सुरक्षित 28 में से 27 समेत कुल 56 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार सत्ता में वापसी कर झारखंड में एक नया इतिहास गढ़ा। लेकिन सवाल ये भी है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के रहते हेमंत सोरेन ने क्यों कभी आदिवासी लीडर बनने की बात नहीं कही? क्यों अब विशाल आदिवासी रैली के जरिए खुद को आदिवासी नेतृत्वकर्ता के रूप में हेमंत सोरेन देख रहे हैं? खैर, अब देखना होगा कि आदिवासियों के लिए होने वाले विशाल रैली का आयोजन कब होगा और इसका असर पूरे देश भर में कैसा रहता है। आदिवासी समाज इस संबंध में अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये तो आने वाले समय पर ही पता चल पाएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।